मोहतरम सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब व सुन्नत के अशात के आलमी अदारे दावत इस्लाम की जानिब से आपकी खिदमत में एक ईमान अफरोज़ सिलसिला पेश किया जा रहा है, जिसमें तख्लीक कायनात से लेकर तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम तक और फिर तमाम अम्बिया करामों अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात को खूबसूरत अंदाज में बयान किया जाएगा। रात का सन्नाटा फैल चुका था। लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर शहर से निकल रहे थे। दिल खौफ से कांप रहा था, मगर ईमान मजबूत था। अल्लाह के फरिश्तों ने फरमाया, ए लूत, अब मुड़कर ना देखना। अब वो वक़्त आ चुका है जब जालिमों पर फैसला नाफज होगा। सुबह होने से कुछ ही लम्हे पहले आसमान लरज उठा, जमीन ढल गई और एक जोरदार चीख के साथ पूरी बस्ती उलट कर रख दी गई। इन पर पत्थरों की बारिश हुई, पके हुए पत्थरों की, जो अल्लाह के हुक्म से इन मुजरमों पर बरस रही थी। कुरान कहता है, फजअलना अलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, यानी हमने इन बस्तियों को उलट दिया और इन पर आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। वो कौम जो फख्र से गुनाह करती थी, आज ज़मीन के नीचे दफन हो चुकी थी। ना कोई निशान, ना कोई आवाज़, सिर्फ खामोशी, इबरत और अल्लाह की कुदरत बाकी रह गई थी। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो निहायत मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। आइए अब आगाज़ करते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पहला हिस्से में हमने सुना कि कौम लूत की बर्बादी से पहले का ज़माना, लूत अलैहिस्सलाम की दावत और इनकी मुसीबतें और इनकी नसीहतें और कौम का रवैया। लूत अलैहिस्सलाम की दावत, इनकी नसीहतें और कौम का रवैया। दूसरे हिस्से में फरिश्तों का आना, लूत की आजमाइश और कौम का इंतहाई बेहयाई वाला अमल। अब आप तीसरे हिस्से और आखिरी में अल्लाह का अजाब, कौम की हलाकत और इस वाक़ये से हासिल होने वाला मंजर जानेंगे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, रात दिन पुकारा, नरमी से भी कहा, सख्ती से भी समझाया, तो वो लोग अपनी गुमराही से बाज ना आए। इनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने नबी वक्त का मजाक उड़ाया, उन्होंने नबी वक्त का मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई और उल्टा ये कहने लगे कि ए लूत, अगर तू अपनी बात से बाज ना आया तो हम तुझे अपने शहर से निकाल देंगे। अल्लाहु अकबर। ये अंजाम है इन कौमों का जो अल्लाह के नबियों की बात को झुठलाती हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी लूत अलैहिस्सलाम को खबर दी कि अब इस बस्ती का फैसला हो चुका है, अजाब का वक़्त आ चुका है। आसमान के फरिश्ते नाज़िल हुए खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में, ताकि लूत अलैहिस्सलाम के पास आएँ। जब वो फरिश्ते इंसानी सूरत में इनके घर पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। इन्हें डर हुआ कि कहीं इनकी बदकार कौम इन मेहमानों के साथ बदतमीजी ना करे। वो फरमाने लगे, ये तो सख्त दिन है। और वाकई जब कौम लूत को मालूम हुआ कि लूत के घर खूबसूरत नौजवान आए हैं तो वो खुश हो गए, मगर अल्लाह की लानत इन पर। वो अपने गुनाहों के इरादे से दौड़ते हुए लूत के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया, शोर मचाया, दरवाज़ा खटखटाया, शोर मचाया और मुतालबा किया कि इन्हें हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम का दिल हिल गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मुझे अपने मेहमानों के बारे में शर्मिंदा ना करो। मगर वो बाज ना आए। वो चीखने लगे, तंज करने लगे और कहने लगे, ए लूत, तू जानता है कि हमें औरतों से कोई मतलब नहीं। ये सुनकर लूत अलैहिस्सलाम ने फरियाद की, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। इसी लम्हे वो मेहमान, जो दरअसल अल्लाह के फरिश्ते थे, बोल उठे, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं।
یہ لوگ تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس تو رات کے وقت اپنے اہل ایمان گھر والوں کو لے کر نکل جا، کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، سوائے تیری بیوی کے، وہ عذاب میں شامل ہوگی۔ اے سامعین، اللہ کا حکم ہوا اور زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب رات ختم ہوئی، صبح کا وقت ہوا تو آسمان سے چیخ برسی، زمین ہل گئی اور ان کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، یعنی ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ پتھر برستے گئے، ہر پتھر ایک مجرم کے نام سے نشان زدہ تھا، کوئی بچ نہ سکا، ان کی بستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند ایمان والے ساتھی بچے گئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ قصہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ آج اگر دنیا میں وہی گناہ دوبارہ عام ہو رہے ہیں، اگر بے حیائی کو ترقی کہا جا رہا ہے، اگر مرد سے اور عورت سے تعلق کو حق سمجھا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ وہی روش ہے جو قوم لوط کی تھی۔ دوستو، یہ تھا قوم لوط کا انجام، ایک ایسی قوم جو بے حیائی میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کے لیے وارننگ ہے کہ جب گناہ فیشن بن